हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन रूट्स। आज हम आपके लिए क्लास 10 के साइंस का न्यू चैप्टर लेके आए हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल मीन्स जो आपको नेचर से मिला है, वो क्या होता है आपके लिए नेचुरल। और रिसोर्स का मीनिंग होता है जो हमारे लिए क्या हो, यूजफुल। मीन्स आर थिंग्स प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो हमको नेचर से मिलती है, विच कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपके लिए वीडियो बन रही है, ये भी आपके लिए क्या रिसोर्स। क्यों, इसको देख के आप अपनी स्टडी कर लोगे कोरोना में, ठीक है ना। और ये जो मार्कर है, ये भी मेरे लिए क्या है रिसोर्सेज, क्योंकि इसके यूज से तो यहाँ पे राइट कर रही हूँ। और जो आपके पास ये बोर्ड है, ये भी आपके पास क्या रिसोर्सेज, क्योंकि इसी पे राइट होके तो आपके पास जाएगी ये वीडियो आपके पास। तो मीन्स जो आपके लिए यूजफुल हो वो आपके पास क्या होता है, रिसोर्सेज। मीन्स जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपके पास नेचर ने क्या दिया आपको, वाटर दिया है। वाटर क्या नीड होती है, हम पानी पीते भी है, नहाते भी है। मीन्स डेली एक्टिविटी जो हमारी चलती है लाइफ की, विदाउट वाटर नॉट पॉसिबल। एक दिन भी नहीं रह सकते ना बिना वाटर के पिए। तो इसलिए वाटर हमारे लिए क्या है, नीड है। और अदर्स भी दिया हमको, क्या फॉरेस्ट भी दिए हैं। किसने दिए, नेचर ने दिए हैं। तो हमको क्या नीड है, उसकी मैनेजमेंट करने की। मीन्स उसको मैनेज करके रखो, इतना यूज करो कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ जाए उसके लिए भी कुछ हम बचा के छोड़ दें। अब अपने पास आता है, वाहे डू वी नीड, हमको नीड क्यों टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्यों नीड हुई। अब देखो हम क्या है, ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है, हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं, नेचर ने तो हमको बढ़िया दिए रिसोर्स, बट हम करते क्या, उसके साथ एक्टिविटी ऐसे कर देते हैं, उसको पोल्यूटेंट भी कर देते हैं, प्लस डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं। अब क्या, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की क्या कटिंग करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। अगर आपके पास प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। आपको पता है जो आपके प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम ह्यूमन क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो लेते जाते हैं और क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाते हैं। तो ये तो आपकी क्या है, बिल्कुल रॉन्ग बात है। इसलिए हमको क्या नीड हुई, मैनेज करने की नेचुरल रिसोर्सेज को। फर्स्ट, लिमिटेड मीन्स इनकी क्या लिमिट आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोयल, पेट्रोलियम, ये आपके पास कोयल पेट्रोलियम ऐसे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको क्या बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, आपकी नई पीढ़ी के लिए भी हमको क्या बचा के रखने होते हैं। कैसे बचा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैफिक में हो, आपके पास बाइक है या फिर आपके पास कार है। अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा, आपको ये लगे यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए 5 मिनट लग जाएंगे, तो वहाँ पे अपनी कार को स्टॉप करके रखो। क्यों, वहाँ पे आपकी पेट्रोल की क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ऐसे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कलेक्ट करें ना, तब भी क्या ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है एक एक बूंद से क्या गड़ा बढ़ता है। तो सिमिलर यही आपके पास है। अगर एक इंसान स्टार्ट कर देना पेट्रोल बचाना, तो आपस में सारे कर करके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम बचा सकते हैं। सेकंड, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स जो नेचर के रिसोर्सेज सभी के लिए क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो नहीं कि मैं अमीर हूँ तो ज़्यादा पानी खर्च करूँगी वाटर, और जो गरीब है क्या वो इतना भी खर्च नहीं कर सकता। इट मीन्स हमको क्या करना, इनको मैनेज करना, इनको बचा के रखना। किसके लिए, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, जो हमारी नई जनरेशन आएगी उसको भी हमको कुछ ना कुछ वाटर भी देना है, पेट्रोल भी देना और कोल भी देना है। प्लस जो अमीर है या फिर कोई पुअर है बेचारा, उसको भी तो नीड है, पानी की भी नीड है, इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड है। ये सभी आपके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो आपका रिसोर्सेज है। मीन्स जो आपको रिसोर्स मिले नेचर से, उसको हमको क्या करना, मैनेज करना। मीन्स ऐसी प्रोसेस करनी है कि उसको बचाना है। नेक्स्ट आपके पास 3
CR का मीनिंग आपके पास क्या होता है? फर्स्ट हम देखते हैं आपको क्या करना है, रिड्यूस। क्या करना है? रिड्यूस का यहाँ पे आपके पास मीनिंग है मीन्स यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि साइंस है तभी इजी होगी आपके लिए। डेली लाइफ से क्या करते हो, रिलेट करते हो। रिड्यूस, आपको क्या करना, जो नेचुरल रिसोर्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम इस रूम में, ठीक है, यहाँ पे हमने AC भी ऑन कर दिया, साथ में TV भी ऑन कर दिया, ठीक है ना। और हमने क्या किया, 5 या 10 मिनट के बाद हम दूसरे रूम में चले गए और इलेक्ट्रिसिटी को क्या ऑन छोड़ के चले गए, मीन्स AC भी ऑन और जो आपका TV भी ऑन, और दूसरे रूम में भी जाके हमने सेम क्या प्रोसीजर किया, सेम वही, वहाँ पे AC ऑन किया, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ की क्या हुई, वेस्ट। क्यों? वहाँ पे तो कोई बैठा ही नहीं, आप तो चले गए। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका टैप होता है, मीन्स जो आपका नल होता है, नल को हम लोग क्या कर देते हैं, वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, वाटर क्या वेस्ट होता जाता है। तो हमको क्या करना है, रिड्यूस, कम से कम यूज करना है। अगर हमको ये लगे अब ज़्यादा क्या है, समर, ज़्यादा गर्मी है, अगर हमको नीड लगी कि हमको क्या AC या फिर फैन ऑन करना है, तभी करना। अगर आपका काम चल रहा है, आपका वेदर अच्छा है, आपको फैन की नीड नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो। सेकंड, आपके पास विंटर का एग्जांपल ले लेते हैं। विंटर में अगर फॉर एग्जांपल हमको ये लगे स्वेटर या फिर एक्स्ट्रा एक और क्लॉथ डाल ले, उससे क्या हो जाए, हमारी विंटर जो हमको सर्दी लगती है वो कम हो जाए। तो हमको नीड क्यों है हीटर चलाने की? हीटर की नीड कब होती है, जब आपको क्या लगे सर्दी बहुत ज्यादा, उस टाइम पे आपको क्या होगा, ज्यादा नीड होगी हीटर की। तो इट मीन्स हमको क्या करना है आपके लिए, रिड्यूस, जो नेचुरल रिसोर्स, मीन्स जो नेचर ने हमको रिसोर्स दिए उसका कम से कम रिड्यूस, कम यूज करना, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को हम लोग क्या दे सके, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सके। अब फॉर एग्जाम्पल हम जो भी पैसा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, इसीलिए जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन मीन्स हमारे बच्चे आए तो उनको ये मिल जाए। तो इसी अकॉर्डिंग हमको क्या नेचुरल रिसोर्स भी तो देने हैं। अगर नेचुरल रिसोर्स नहीं होंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ पे सुटेबल नहीं रह सकती। सेकंड, आपके पास रिसाइकिल। साइकिल का मतलब पता है ना क्या होता है, चक्कर, ऐसे चक्कर, रिसाइकिल। री का मीनिंग दोबारा उसी में आ जाना, मीन्स द मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक। आपके पास क्या है, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, अदर हैवी मेटल्स जो आप यूज करते हो फॉर मेकिंग थिंग्स कैन बी अगेन बी यूज फॉर मेकिंग न्यू थिंग्स। जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, दोबारा उसका क्या हो जाता है, रिसाइकिल। मीन्स एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम उसी में क्या कर सकते हैं, उसको चेंज लेके आ सकते हैं, उसी में जो पहले फर्स्ट स्टेज पे था, जो पहली स्टेज पे आपके पास प्लास्टिक की बोतल थी फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कर देते हैं, रिसाइकिल। रिसाइकिल आपका होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो कि क्या मल्टी करोड़ का प्रोजेक्ट होती है, उसमें आप क्या करते हो, प्लास्टिक का रिसाइकिल। मीन्स जो आपने प्लास्टिक की बोतल यूज की थी, दोबारा उसी में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो। जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ये मेटल्स, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, वापस रिसाइकिल। जो स्टार्टिंग में इसकी शेप थी उसी में क्या लेके आ जाते हैं, इसकी शेप को लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्लास भी है और अदर हैवी मेटल्स भी। मीन्स ऐसा प्लास्टिक, इतना प्लास्टिक यूज ही मत करो कि हमको रिसाइकिल की नीड हो। प्लास्टिक की जगह क्या यूज करो, कॉटन, हमको नीड ही नहीं होगी रिसाइकिल की, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्या रहेगा, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट, रीयूज। हमने क्या किया है, रिड्यूस, रिसाइकिल, मीन्स आपको क्या करना है, नेचुरल रिसोर्स का रिड्यूस, कम से कम यूज करना है, और आपको रिसाइकिल, रिसाइकिल किसका, प्लास्टिक का हो जाता, आपके पास ग्लास का हो जाता। मीन्स जो आपने पहले प्लास्टिक यूज किया, दोबारा से उसका यूज उसी शेप में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट, रीयूज। रीयूज का मीनिंग दोबारा एक ही आपके पास बॉक्स है, उसको 2 या 3 बार 4 बार क्या करते रहो, यूज करते रहो।
means using things again and again like the plastic bottles in which we buy jams। अब मार्केट में से जैम्स लेके आते हैं या और मटेरियल आपके पास बटर लेके आते हो, वो किस में आता है? या तो आपके पास प्लास्टिक बोतल में या आपके पास ग्लास बोतल में। अगर वो जैम फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद उसका यूज करके मीन्स उसको वॉश करके दोबारा किचन में हम लोग रख सकते हैं। उसमें पल्सेस डाल दो, राइस डाल दो, जो आपके पास किचन में कोई भी मटेरियल है मीन्स उसका यूज हम लोग कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट आपके पास रीयूज, रीयूज, रिसाइकिल और हमने रिड्यूस किया था। ये आपके पास क्या 3R, और आपके पास होता है 4R फॉर्म में। क्या 4R मीन्स 3R को क्या कर दो, रिकवर कर दो। रिकवर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट, क्या हो जाएगा रिकवर मीन्स रिड्यूस कर दे, कम यूज कर दे, रिसाइकिल करते जाए, और जो आपके पास गिवन मटेरियल है उसका रीयूज करते जाए। इन सभी को मिलके क्या बना देता है रिकवर, किसका एनवायरनमेंट का, वो आपके पास क्या हो जाएगा 4R। नेक्स्ट गंगा एक्शन प्लान। अब हमने ह्यूमन ने गंगा अपनी क्या है होली रिवर, इसको भी नहीं छोड़ा बेचारी को, इसको भी क्या कर दिया पोल्यूशन से भर दिया, बेचारी को गंद डाल दिया इसमें भी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट, आपको क्या दिया मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट दिया। ये तो है नहीं गंगा की सफाई क्या हो जाएगी 1 या 2 लाख में हो जाएगी, सबसे बड़ी आपकी रिवर है और आपकी क्या बिल्कुल होली मीन्स पवित्र नदी है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को नीड थी मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट देने की, जो किसमें दिया 1985 में, टू इम्प्रूव करने के लिए द क्वालिटी ऑफ गंगा मीन्स गंगा के पानी को साफ करने के लिए, वापिस जैसे पहला था वैसे लेके आने के लिए क्या दिया गवर्नमेंट ने मल्टी करोड़ का प्रोजेक्ट। उसमें आपके पास क्या था कंटामिनेशन ऑफ रिवर, जो आपके पास रिवर में कंटामिनेशन मिले, जो आपके प्रदूषण के जो भी पॉइंट थे वो क्या थे, इज इंडिकेट, जो इंडिकेट करते थे बाय द प्रेजेंस ऑफ द कोलिफॉर्म। आपके पास क्या था एक बैक्टीरिया था कोलिफॉर्म, किस में मिला आपको गंगा रिवर के वाटर में मिला। अब ये कोलिफॉर्म आया कहां से, ये आपका कहां पे होता है एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये आपके पास क्या होता है बैक्टीरिया का ग्रुप होता है, जो आपको मिलता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का मीनिंग होता है आपके पास आंत, मीन्स जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर था और मिला किसमें गंगा रिवर में। इट मीन्स हमने क्या गंगा रिवर में क्या डाला अपना वेस्ट प्लस एनिमल का भी वेस्ट किसमें डाला गंगा रिवर में। उससे हमको क्या पता चला जो आपकी गंगा रिवर है क्या वो पोल्यूशन से भर चुकी है बेचारी, प्रदूषण से। और कौन सा इसमें मिला आपको बैक्टीरिया कोलिफॉर्म कंटामिनेशन से हमको पता चला इसमें क्या डला है ह्यूमन का वेस्ट। और ये ह्यूमन वेस्ट एंड आपके पास वाटर क्या बना एसिड, और इतना जहरीला पानी बन गया पीने के लायक ही नहीं रहा। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट लाइफ वाइल्ड लाइफ में आपके पास स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं पीपल हैविंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना, और कंसर्न फॉर समथिंग मीन्स चिंता रखते हैं जो आपका फॉरेस्ट है उसके लिए हमको क्या करना है। फर्स्ट इसमें आपके पास आते हैं लोकल पीपल, लोकल मीन्स जो आपके पास फॉरेस्ट है उसके अराउंड जो लोकल एरिया है वो क्या करेंगे कंसर्न करेंगे। आपके पास एग्जाम्पल है अमृता देवी बिश्नोई, जिसने 1731 में 363 पीपल को साथ लेके आपका खेजरी जो ट्री था उसकी क्या की थी कंजर्व किया था, उसको बचाया था, और इसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। सेकंड आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स में कौन होता है आपके पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मीन्स आपके पास जो गवर्नमेंट होती है सभी का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, किसी का PWD और किसी का फॉरेस्ट मीन्स
फॉरेस्ट इन्हीं के अंडर में आता। कोई भी अगर फॉरेस्ट में जाएगा तो क्या इनकी परमिशन लेके जाएगा। थर्ड आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, जो आपका फॉरेस्ट होता है उसमें से क्या ट्री लेके जाते हैं, क्यों, पेपर के लिए, गम के लिए, कोई फर्नीचर बनाते हैं वुड के लिए। जो सारा प्रोडक्ट होता है कहाँ से जाता है, आपका यहीं से जाता है, फॉरेस्ट में से। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ वाइल्ड लाइफ एंथुसियस्ट। एंथुसियस्ट का मीनिंग होता है आपके पास जो एनजीओ से रिलेटेड होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में एवरी कंट्री में क्या चला हुआ है, एनजीओ सभी में होती है कंट्रीज में। क्यों, एनजीओ वहां पे क्या करती है, कुछ एनजीओ आपकी जैसे सेव टाइगर, टाइगर को बचाना है, सेव फॉरेस्ट, हमको क्या फॉरेस्ट को बचाना है, आपकी क्या होती है ये स्टेक होल्डर्स में। नेक्स्ट आपके पास चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट आपके पास फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में आपके पास मूवमेंट, ये कहाँ पे हुआ था, हिमालयाज के गढ़वाल के रेनी विलेज में। वहां में एक बिजनेसमैन था, वहां पे उसने क्या किया, गवर्नमेंट से परमिशन ली, गॉट परमिशन टू कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए इन द विलेज, उस गांव में, कौन से गांव में, रेनी विलेज में। सो द सेंट पीपल टू कट ट्री, उसने अपने कुछ पीपल्स को, कुछ वर्कर्स को भेजा गांव में पेड़ काटने के लिए। और जैसे विलेज में ये बात पता चली पेड़ काटने के लिए आ रहे हैं, तो वहां की वुमेन इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई, कोलेक्ट हो गई और पेड़ों के चारों तरफ लिपट के खड़े हो गई और ये बोलने लगी पहले क्या हमको काटो, उसके बाद ही पेड़ को काट सकते हो, ट्री को कट कर सकते हो। वुमेन डिड चिपको आंदोलन स्प्रेड, और इसलिए इसका नेम क्या हो गया, चिपको। मीन्स पेड़ के चारों तरफ चिपक गई तो उसका नेम इन्होंने क्या रख दिया, चिपको आंदोलन। और ये इतना स्प्रेड, इतना फैल गया, पास वाले विलेज में से भी क्या वुमेन आने लगी और उनको वर्कर को रोकने लगी। सो फिर लास्ट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने टू स्टॉप द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को बोल दिया कि अब यहाँ पे क्या कर दो, स्टॉप कर दो। और ये आपका क्या था, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन आपका क्या होता है, कंप्लीट। ये पेपर ऑफ पॉइंट में 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं 100%। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।